तो इसमें आपने ये पॉइंट करना है। इसमें आप लोगों की जो डोज डिपेंडेंट है ना, डोज डिपेंडेंट में मैंने आपको बताया ना, नंबर वन चलें लिख लें, इसको भी लिख लें आप लोग, ये भी रिपीट कर रहे हैं एक तरह से कि अगर तो लो डोज देते हैं, लो डोज ऑफ बारबिचुरेट, लो डोज ऑफ बारबिचुरेट, अगर आप इसकी बात करते हैं ना, लो डोज की, तो ये आपके पास क्या करवा सकती है। तो ये आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा था, आप लोगों को याद होना चाहिए कि ग्राफ में मैंने नमोनिक आपको दिया था सैम। मैंने क्या बताया था, निमोनिक मैंने आपको बताया था सैम, SAM सैम। अब ये जो सैम है, सैम में आपके पास जनाब अली S स्टैंड फॉर लिख लें, S स्टैंड फॉर सिडेशन। मैंने आपको बताया था कि भाई लो डोज पे तो ये सिडेशन करवाएगी। फिर मैंने ये कहा कि A स्टैंड फॉर, ये आपके पास एक तरह से एंजियोलाइसिस के तौर पे भी, मतलब कि एंजियोलाइसिस, ठीक होगा जी, ये भी आपके पास। फिर जनाब अली ये M स्टैंड फॉर, मैंने बताया कि ये आपके पास मसल रिलैक्सेंट, मसल रिलैक्सेंट, ठीक होगा जी। तो ये आपने पॉइंट इसके याद रखने हैं, लो डोज पे बारबिटूरेट्स कैन बी लीड टू द सेडेशन, एंजियोलाइसिस एंड मसल रिलैक्सेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग पढ़ेंगे इसमें मॉडरेट डोज। अगर आप इसकी मॉडरेट डोज देते हैं तो मॉडरेट लिख लें प्लीज, मॉडरेट डोज ऑफ मॉडरेट डोज ऑफ बारबिचुरेट्स। अगर बारबिचुरेट्स की जनाब अली मॉडरेट आप डोज देते हैं तो इस पे क्या होगा, इस पे पेशेंट को हिप्नोसिस होगी। और हिप्नोसिस मैं बहुत डिटेल से बता चुका हूँ, बड़ी इसमें तीन चार मैंने एग्जांपल्स भी दी थी, इनहिबिशन की, डिसइनहिबिशन की, डिस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी एंड कंस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी के साथ मैंने आपको समझाया था। और डिस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी को कंस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी में किस तरह आप कन्वर्ट करते हैं हिप्नोसिस से, वो भी मैंने आपको बात बताई थी। और ये आप लोगों को मैंने इधर एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अभी टाइम को वेस्ट किए बगैर आगे मूव करते हैं यहाँ से। तो फिर आपके पास है जी हाई डोज ऑफ बारबिचुरेट्स, लिख लें प्लीज, हाई डोज, हाई डोज ऑफ बारबिचुरेट्स। यार बारबिचुरेट्स की जब हाई डोज की बात करते हैं ना, तो इससे एक एमसीक्यूज भी आता होता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज अभी मैं आप लोगों को बुक से भी बताऊंगा कि आपके पास इसमें एनेस्थीसिया होता है। लेकिन अभी मैंने कहा ना कि बारबिचुरेट्स में जो थायोपेंटल इज कॉमनली यूज फॉर द इंडक्शन ऑफ द एनेस्थीसिया। तो जी ओके, हाँ हाँ जी लिखा। चलें अब हाई डोज ऑफ द बारबिचुरेट्स में आप लोगों ने लिखना है एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया, ठीक है। फिर आप लोगों ने जनाबेली इसमें लिखना है मिडुलरी, लिख लें प्लीज मिडुलरी। So, with the pharmacological effect of barbiturates with high dose, low dose and moderate dose। अब हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ बारबिचुरेट्स, कि बारबिचुरेट्स की जो क्लिनिकल एप्लीकेशन है, आप इसको कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो लिखें फिर नंबर 4 पे जनाब अली, क्लिनिकल एप्लीकेशन या फिर इंडिकेशन, क्लिनिकल एप्लीकेशन, क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ बारबिचुरेट्स, ऑफ बारबिचुरेट्स। देखें फार्माकोलॉजी आप लोगों को करनी चाहिए कैलकुलेशन बेस पे और कंसेप्ट बेस पे और क्लिनिकल ओरिएंटेड और टास्क ओरिएंटेड एंड एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। तीन इसके टारगेट होते हैं। अब आपको ये चीजें सारी कैलकुलेशन बेस पे आ रही हैं, ठीक है। अब आप लोगों को पता है ना, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की बेस पे हम दो चीजें कैलकुलेट करते हैं, वन इज साइड इफेक्ट एंड सेकंड इज इंडिकेशन, एंड इंडिकेशन सेकंड नेम इज क्लिनिकल एप्लीकेशन। तो कहाँ पे इसको यूज करते हैं, तो देखिए जी, बारबिचुरेट्स कैन बी यूज्ड फॉर हिप्नोसिस। तो लिख लें बारबिचुरेट्स कैन बी यूज फॉर हिप्नोसिस। नंबर वन, नंबर वन पॉइंट, बारबिचुरेट्स, बारबिचुरेट्स कैन बी यूज एज ए अब मैं बताऊंगा किस किस के लिए। हिप्नोसिस, आप भाई इसको हिप्नोसिस, हिप्नोसिस के लिए मतलब कि यूज करते हैं, ठीक हो गया जी। और हिप्नोसिस में जो आपके पास एक ड्रग यूज की जाती है ना कॉमनली, वो आपके पास थायोपेंटल है, यहाँ पे भी थायोपेंटल। लेकिन मैं आपको बताऊंगा जो एमसीक्यूज एग्जाम का, वो आपके पास क्या है, इसमें लिख लें प्लीज कि जनाब अली
बारबिटरेट्स कैन बी यूज्ड एज ए एनेस्थीसिया। भाई इसको एनेस्थीसिया के तौर पे भी आप लोग यूज करते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एनेस्थीसिया, ठीक है। अच्छा, एनेस्थीसिया ये एमसीक्यूज है। अब मैंने बताया ना कि इंडक्शन एनेस्थीसिया, इंडक्शन लिख लें प्लीज, इंडक्शन एनेस्थीसिया। इसमें जो स्पेशली आप यूज करते हैं वो कौन सी है? थायोपेंटल। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। थायोपेंटल, ये भाई एमसीक्यूज है। फिर नहीं कहना, बल्कि इससे अगर आप रिमूव कर दें तो कर दें, लेकिन ये आपको नहीं मतलब कि मिस कर सकते, क्योंकि ये एमसीक्यूज है। ओके हो गया जी। फिर बात कर लेते हैं आगे। बारबिटरेट्स कैन बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलिप्सी। भाई आप सीजर्स में भी यूज कर सकते हैं। देखें आगे क्या लिखा हुआ है, इन्होंने बुक ने लिखा हुआ है कि थायोपेंटल इज कॉमनली यूज्ड फॉर द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया एंड सर्टेन बेंजोडाइजापीन, जिस तरह के डायजीपम, मिड are used as a component of anesthesia protocols, including those used in the day surgery. Special uses include the management of the seizure, seizure disorder, में भी आप यूज करते हैं। और बारबिचुरेट्स, वो आपके पास क्या है? वन ऑफ द बारबिचुरेट्स। तो लिख लें आप लोग, फिर लिख लें कि भाई इसमें सीजर डिसऑर्डर्स में, ठीक है, सीजर सीजर डिसऑर्डर्स, सीजर डिसऑर्डर। और आपको पता है कि एपिलिप्सी में अगर मैं सिंपली कहूँ तो एपिलिप्सी में लिख सकता हूँ, ठीक है। एपिलिप्सी के अंदर भी आप इसको मतलब कि यूज करते हैं, ठीक हो गया। मिर्गी जिसको आप लोग कहते हैं। तो अब आते हैं जी आगे, देखें वी नो कि लो डोज में बारबिटरेट्स मसल रिलैक्सेंट काज करता है। अब इसका एक लॉजिक है। देखें ये जो है ना मिर्गी वाले जो दौरे पड़ते हैं, इनके लिए मसल की कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। आपको पता है कि लो डोज में बारबिटरेट्स मसल की एक रिलैक्सेशन का करवाता है। इसके कंटेंट के इसी के हिसाब से आप इसको यूज करते हैं एपिलिप्सी में। और एमसीक्यूज आता है कि फिनोबार्बिटल आर यूज्ड इन द स्टेटस एपिलिप्टिकस। ठीक हो गया जी। तो ये लिख लें, एमसीक्यूज भी आता होता है कि भाई फिनोबार्बिटल। अच्छा, स्पेशल इसमें जो आपने लिखना है ना वो है फिनोबार्बिटल, फिनो बारबीटल, फिनोबार्बिटल। ठीक होगा जी। ये तो हो गया आपके पास एमसीक्यू। और फिनोबार्बिटल इज वन ऑफ द बारबिचुरेट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक एमसीक्यू लिखे हैं कि फिनोबार्बिटल, फिनोबार्बिटल जनाबली आर यूज्ड इन जनाबली स्टेटस एपिलिप्टिकस, स्टेटस एपिलिप्टिकस। ठीक हो गया। ये एमसीक्यूज के तौर पे आपने याद रखना है। तो आगे बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट ऑफ द बारबिचुरेट्स की, ठीक है। ये थी इसकी इंडिकेशंस। इंडिकेशंस मैंने आप लोगों के साथ रख दी हैं, बाकी और इसमें कोई इतना नहीं है। यही इसकी इंडिकेशंस हैं, ठीक है। हेडिंग दे दें इसके साइड इफेक्ट की। तो लिखें जी नंबर 4 पे, नंबर 4 पे आप लोग लिख लें साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट ऑफ, हाँ जी, साइड इफेक्ट ऑफ बारबिचुरेट्स। बारबिचुरेट्स के जनाब अली जो साइड इफेक्ट्स है ना, अब उनकी बात कर लेते हैं। वो आपके पास कौन कौन से हैं? तो देखें यहाँ पे लिखें ना प्लीज। इसमें देखें, अगर कोई बंदा कांस्टेंट कंटिन्यूअसली यूज करता है एक लॉन्ग टाइम के लिए या क्रोनिकली यूज करता है बारबिचुरेट्स का, तो फिर क्या कुछ हो सकता है वो लिख लें। कांस्टेंट यूज ऑफ बारबिचुरेट्स, कांस्टेंट कांस्टेंट यूज ऑफ बारबिचुरेट्स, बारबिचुरेट्स का कांस्टेंट यूज करने से, यूज ऑफ बारबिचुरेट कैन लीड टू ये आपके पास करवा सकते हैं भाई। आपको 5 mg से वो उतना ही effect है। अब 5 डेज के बाद अगर उसने 5 mg से इफेक्ट ले रहा है, मे बी कि नेक्स्ट कुछ 5 डेज के बाद जो उतना सेम इफेक्ट लेने के लिए उसको 10 mg लेनी पड़े, तो ये भी एक इसका साइड इफेक्ट में कंसिडर किया जाता है। इसी तरह अब वो बंदा क्या हो जाएगा? डिपेंडेंस। भाई अगर वो उसको छोड़ता है तो फिर भी मुसीबत में, अगर नहीं लेता फिर भी मुसीबत में, तो फिर उसको वो सेम ड्रग लेनी पड़ेगी, ये भी एक साइड इफेक्ट है। विड्रॉल साइंस,
भाई विड्रॉल साइंस अगर वो छोड़ता है तो उसको विड्रॉल साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, अगर वो नहीं लेता तो फिर भी मसला होगा। तो ये देखें, याद रखिएगा कि टॉलरेंस और डिपेंडेंस, ये जो टॉलरेंस और डिपेंडेंस है ना, ये ज्यादातर देखा गया कॉमनली सीन विद बेंजोडाइजेपिन प्लस अल्कोहल। इसके अलावा ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा जरा एक साइड पे कि कॉमनली कॉमनली इनको देखा गया कॉमनली सीन विद बेंजोडाइजेपिन प्लस अल्कोहल। वैसे ये जो टॉलरेंस और डिपेंडेंस वाला पॉइंट है ना, ये इन दोनों को देखा गया किसके साथ, बेंजोडाइजेपिन के साथ और अल्कोहल बारबिटूरेट्स के साथ काम देखा गया। अब विथड्रॉल साइन एंड सिम्टम्स देखें जी, अगर बात कर लेते हैं इसकी, तो इसमें ना ये साइन एंड सिम्टम हो गए। फिर अटैक्सिया, याद रखिएगा इसमें ना मतलब कि बंदे को क्या होता है जी, अटैक्सिया होता है। बारबिटूरेट्स विल स्टिमुलेट, अच्छा एक एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, ठीक है जी। और ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये बहुत कम लोगों को पता होता है, और ये फार्माकोलॉजी के अंदर एक ही लाइन को उन्होंने लिखा हुआ है। फार्माकोलॉजी में लिखते हैं, अगर मैं आपको सेंटेंस थोड़ा सा बताऊं इसमें, हाँ, साइटोक्रोम P450 के रिलेटेड लिखती है जी आपकी फार्मा, साइटोक्रोम P450 के बारे में, ठीक है, इसकी कंजप्शन के बारे में लिखती है, उसी के कंटेंट के हिसाब से अभी मैं आपको लेके जाने लगा हूँ इसको, ठीक है। तो लिख लें, एक साइड इफेक्ट है बारबिटूरेट्स। अच्छा यार, ये सबसे डिफरेंट है, और ये प्लीज आपने समझना भी है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ये पता होना चाहिए। बारबिटूरेट्स विल स्टिमुलेट, ये पहले सेंटेंस लिखें फिर इसको इसी को एक्सप्लेन करेंगे। विल स्टिमुलेट या इंडक्शन, पता है स्टिमुलेट को इंडक्शन भी कहते हैं, विल स्टिमुलेट या फिर इंडक्शन टू साइटोक्रोम टू साइटोक्रोम स्टिमुलेट करते हैं ना इस एंजाइम को, और ये एंजाइम आप लोगों ने फार्मा बायोकेमिस्ट्री के अंदर बड़ी डिटेल में किया हुआ है, इसका आपको पता भी है, इसके काम क्या क्या है। P450 एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, याद रखिएगा। थोड़ी सी चीजें मैं आपको बताने लगा हूँ, अब इसके ऊपर थोड़ी बहस भी करते हैं कि बेस्ड ऑन, लिख लें प्लीज, बेस्ड ऑन साइटोक्रोम बेस्ड ऑन साइटोक्रोम P450 P450 एंजाइम, इस एंजाइम की बेस पे ऑल ड्रग इन फार्माकोलॉजी ऑल ड्रग्स इन फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी में जनाब अली आपके पास जितनी भी ड्रग्स हैं, ऑल ड्रग्स इन फार्माकोलॉजी आपके पास जनाब अली डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी, डिवाइडेड डिवाइडेड इनटू इनटू थ्री कैटेगरीज, ये तीन कैटेगरीज में आपके पास इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सर्टन, लिख लें प्लीज आप लोग इसमें कि सर्टन ड्रग स्टिमुलेट या इंडक्शन टू P450, लिख लें प्लीज। सर्टन सर्टन ड्रग्स, कुछ ड्रग्स हैं, सर्टन ड्रग्स स्टिमुलेट स्टिमुलेट टू साइटोक्रोम साइटोक्रोम P450 P450 एंजाइम को ये कुछ ड्रग्स जनाब अली क्या करती हैं, मतलब कि स्टिमुलेट करती हैं या इंडक्शन करती हैं। फिर सर्टन ड्रग्स इनहिबिट टू साइटोक्रोम 450, तो सर्टन ड्रग्स, कुछ ऐसी भी ड्रग्स हैं, सर्टन ड्रग्स इनहिबिट 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 टू जनाब अली साइटोक्रोम, शॉर्ट फॉर्म में कह रहा हूँ, P450 एंजाइम, कुछ इसको इनहिबिट करती हैं। और फिर कुछ ऐसी भी ड्रग्स हैं जो कि इसको मेटाबलाइज करती हैं, अच्छा सॉरी, कुछ ऐसी भी ड्रग्स हैं जो P450 के थ्रू मेटाबलाइज करती हैं। तो सर्टन ड्रग्स याद रखिएगा, सर्टन ड्रग्स मेटाबोलाइज मेटाबोलाइज बाय, हाँ जी, मेटाबोलाइज बाय,
मेटाबलाइज बाय साइटोक्रोम साइटोक्रोम P450 एंजाइम। ठीक हो गया जी। वन इंपॉर्टेंट ड्रग मेटाबलाइज बाय साइटोक्रोम P450 नोन एज वारफरिन। हाँ जी, क्या? वारफरिन। तो भाई इसमें इसके कंटेंट में एक चीज लिखें, वन इम्पोर्टेंट ड्रग, वन इम्पोर्टेंट ड्रग मेटाबलाइज मेटाबलाइज बाय, हाँ जी, P450 एंजाइम। वो आपके पास नॉन नॉन एज उसका नाम क्या है? वारफरिन। उसका नाम क्या है जी? वारफरिन। तो भाई वारफरिन एक ऐसी ड्रग है जो कि आपके पास मेटाबलाइज होती है किसके थ्रू? P450। अब मुझे मैं एक आपसे ना क्वेश्चन करूंगा जी, डॉक्टर सामा मुझे एक बात बताएं, अगर एक पेशेंट है जनाब अली, आप उसको बारबिटूरेट्स भी दे रहे हैं और आप साइड बाय साइड उसको वारफरिन भी दे रहे हैं, तो क्या उस बंदे में वारफरिन का इफेक्ट आएगा? मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि बारबिटूरेट्स विल स्टिमुलेट टू द साइटोक्रोम P450 और P450 जनाब अली मेटाबलाइज टू द वारफरिन। वो मेटाबलाइज अब जब P450 जनाब अली ओवर एक्टिवेट करेगा तो वारफरिन को तो भाई वो उसी टाइम क्या कर देगा? मेटाबलाइज कर देगा। मेटाबलाइज करेगा तो उसका इफेक्ट ही नहीं आएगा। क्या ख्याल है? तो भाई मैं द इफेक्ट ऑफ वारफरिन विल बी डिक्रीज बाय along with along with barbiturates। तो लिख लें द इफेक्ट ऑफ, इसका जो साइड इफेक्ट है ना, जो साइड इफेक्ट होगा, साइड इफेक्ट इसका जो है ना, इसका साइड इफेक्ट लिख लें। इसका एक साइड इफेक्ट लिखें कि द इफेक्ट द इफेक्ट द इफेक्ट ऑफ वारफरिन वारफरिन along with barbiturates barbiturates along with barbiturates will decrease will decrease। भाई रीजन क्या है? ड्यू टू ओवर स्टिमुलेशन ऑफ P450। रीजन लिख लें, रीजन भी इसकी लिखें साथ में, ड्यू टू ड्यू टू ओवर स्टिमुलेशन ड्यू टू ओवर एक्टिवेशन ऑफ P450 एंजाइम अंडर अंडर हाँ जी, अंडर बार्बिट्यूरेट्स। तो भाई ये आप लोगों को मैंने एक तरह से वारफरीन का बताया। बस ट्रेनिंग कंटेनिंग प्रोटीन। अब जानते हैं प्रोटीन हीम कंटेनिंग कंटेनिंग प्रोटीन। देर आर फोर प्रोटीन्स विच कंटेनिंग फायदा हीम। और जनाब अली इसमें लिख लें कि कौन कौन सी हैं। फोर हैं, ये फोर इन नंबर्स। नंबर वन, HB, हीमोग्लोबिन। क्या ख्याल है? हीमोग्लोबिन इज वन ऑफ द हीम कंटेनिंग प्रोटीन। नंबर टू, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन आल्सो वन ऑफ द हीम कंटेनिंग प्रोटीन। क्या ख्याल है जी? मायोग्लोबिन। फिर आपके पास थर्ड एक और है, साइटोक्रोम। साइटोक्रोम आल्सो हीम कंटेनिंग प्रोटीन। फिर आपके पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैटालेज। कैटालेज आल्सो वन ऑफ द हीम कंटेनिंग प्रोटीन। देयर आर फोर प्रोटीन्स व्हिच कंटेन हीम। तो ये आप लोगों को पॉइंट पता है। मायोग्लोबिन तो आपके पास वो प्रोटीन है ना जो स्केलेटल मसल के अंदर है। हाँ जी, किसमें प्रेजेंट इन द स्केलेटल मसल मायोग्लोबिन। तो आरबीसी में एचबी। ये आप लोगों ने बातें मतलब कि की हुई हैं, ठीक है। तो अब ये जो एंजाइम है साइटोक्रोम P450, इसकी भी बात कर ली। कैटालेस जो कैटालाइसिस की बात करते हैं, ठीक है, एक तरह से। देखें मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ। अगर किसी पेशेंट का बारबिचुरेट, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेशेंट आया, आपने उसको बारबिचुरेट्स दिया है हिप्नोसिस या फिर किसी और पर्पस के लिए, मतलब आप समझ लें कि एक पेशेंट आपके पास आया एपिलिप्सिस का, और आपने बारबिचुरेट्स को एज ए एंटी एपिलिप्सी यूज किया, तो बारबिचुरेट्स देन बॉडी में साइटोक्रोम P450 को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा कि इनहिबिट? मुझे एक बात तो बताएं प्लीज। पेशेंट आपके पास था एपिलिप्सी का, आपने उसको दे दी जनाबेली बारबिचुरेट्स। बारबिचुरेट्स देने पे उसने जाके बॉडी में P450 साइटोक्रोम P450 को स्टिमुलेट करेगा ना, देन साइटोक्रोम P450 की कंजप्शन क्या होगी? कम के ज्यादा?
मेरा एक क्वेश्चन है कि भाई जब आपने बारबिचुरेट्स दी और आपने वो बारबिचुरेट जाके स्टिमुलेट करेगी किसको, साइटोक्रोम P450 को, तो उसकी कंजप्शन क्या होगी, वो ज्यादा होगी ना, मतलब कि P450 की। क्वेश्चन, जब साइटोक्रोम P450 की कंजप्शन ज्यादा होगी तो P450 एंजाइम को इंक्रीज भी तो करना पड़ेगा ना। क्या ख्याल है, काम करवाने के लिए उसको इंक्रीज भी तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस, करना पड़ेगा। तो जब और मतलब कि बनाना हो आपने, जब और बनाना है तो हीम की भी आपको मतलब कि हीम की बायोसिंथेसिस मतलब कि करनी पड़ेगी। ऐसे ही है ना, जब आपने मतलब कि साइटोक्रोम P450 को इंक्रीज करना है तो हीम भी तो भी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर तो हीम भी है। अब हीम की भी बायोसिंथेसिस आपको चाहिए, देन P450 एंजाइम आपके पास मतलब कि बनेगा। अगर हीम होगा P450 मैंने ये कहा कि आपने उसको जनाब अली बारबिचुरेट्स दी और बारबिचुरेट्स ने स्टिमुलेट किया किस चीज को, पी साइटोक्रोम P450 को। उसकी कंजप्शन क्या होगी, ज्यादा, फिर साइटोक्रोम P450 को भी ज्यादा बनना होगा। अब साइटोक्रोम P450 को बनाने के लिए हीम चाहिए, हीम को बनाने के लिए उसका एंजाइम चाहिए। हीम की सिंथेसिस के लिए अगर उसका एंजाइम ही डेफिशिएंसी है उसके एंजाइम की, तो रिजल्ट क्या होगा? हाँ जी, मुझे एक बात बताएं ना। रिजल्ट आपके पास क्या होगा? रिजल्ट आपके पास एक कंडीशन आती है, उसका नाम है अक्यूट इंटरमीडिएट प्रोफाइरिया। अक्यूट इंटरमीडिएट प्रोफाइरिया, AIP हो जाएगा बंदे को, ठीक है। AIP में क्या होता है कि पार्शियल डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलीन सिंथेस, मतलब कि आल्सो नोन एज पोर्फोबिलिनोजेन डिमनीएज एंजाइम, ठीक है। अच्छा, मैं इसकी बात करने लगा हूँ, ठीक है, लिख लें। अच्छा, ये लिख लें जरा, ये लिख लें जो मैंने ना एक नोट अभी सारी बातें बोली है ना, इसको लिख लें। अब मुझे पता है इस तरह तो चीजें नहीं होंगी आपके पास, तो लिख लें प्लीज। बारबिचुरेट्स, बारबिचुरेट्स ये एक तरह से साइड इफेक्ट है, ठीक है। बारबिचुरेट्स इंड्यूस या फिर स्टिमुलेट, इंड्यूस या फिर स्टिमुलेट जिनाबेली टू साइटोक्रोम, साइटोक्रोम साइटोक्रोम P450 एंजाइम, P450 एंजाइम सिस्टम। ये इसको क्या करता है जी, स्टिमुलेट करता है। अब जब ये इसको स्टिमुलेट करता है तो रिजल्टेंट देन इंक्रीज कंजप्शन कंजप्शन ऑफ कंजप्शन ऑफ P450 एंजाइम, इसकी कंजप्शन इंक्रीज हो जाती है। एंड फॉर increase and for increase P450 synthesis, P450 synthesis required जनाबेली हीम, आपको क्या चाहिए, हीम रिक्वायर्ड है। अब रिक्वायर्ड हीम, तो अब आपने क्या करना होता है कि ड्यू टू एनी पैथोलॉजी, इफ, लिख लें प्लीज, रिक्वायर्ड हीम, if required heme required increase heme biosynthesis, हीम की आपको मतलब कि सिंथेसिस ज्यादा करनी होगी। इफ ड्यू टू एनी रीजन, इफ ड्यू टू एनी पैथोलॉजी, अगर किसी भी वजह से जनाबेली, इफ ड्यू टू एनी पैथोलॉजी सिंथेसिस के लिए एंजाइम ही नहीं है, तो रिजल्ट क्या होगा, मतलब रिजल्ट आपके पास, रिजल्ट विल आपके पास जनाबेली, रिजल्ट विल ए ए आई पी होगा। AIP क्या है, लिख लें, अक्यूट अक्यूट इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट प्रोपोरफायरिया, इंटरमीडिएट प्रोपोरफायरिया। और ये आप लोगों ने पढ़ा था हीमाटोलॉजी की पैथोलॉजी में, अगर आपको याद हो। तो रिजल्टेंट विल बी आपके पास क्या होगा,
आपने तो डिटेल में मैं नहीं करवाने जा रहा, डिटेल में नहीं करवाने जा रहा, जस्ट आपको एक रिव्यू देने लगा हूँ कि इसमें होता क्या है। इसमें ना आपके पास 5 पीस आते हैं, ठीक है, 5 पीस आते हैं, और उन 5 पी में फर्स्ट पी स्टैंड फॉर आपके पास पोर्ट यूरिन कलर, मतलब यूरिन का जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है एक तरह से, डिसयूरिया भी होता है इसको जनाब अली। और इसके साथ साथ लिखें पेन इन द अब्डोमन, पेन इन अब्डोमन, अब्डोमन में जनाब अली इसको क्या होती है, पेन होती है। फिर जनाब अली पेन आपके पास प्रिसिपिटेटेड बाय ड्रग्स या अल्कोहल, लिख लें कि प्रीसिपिटेटेड, प्रीसिपिटेटेड जनाब ये प्रीसिपिटेट होता है, प्रीसिपिटेटेड बाय आपके पास ड्रग्स, प्रीसिपिटेटेड बाय ड्रग्स या फिर अल्कोहल, ठीक हो गया जी। तो ये इसके साथ आपने यार, फिर आपके पास पी स्टैंड फॉर जनाब अली साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस होती है, इसको क्या होती है जी, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस, साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस, ये आपने 5 पीस इसके याद रखने हैं। फिर पी स्टैंड फॉर आपके पास पोली न्यूरोपैथी, इसको क्या होता है, कैसे आप लोग आफ्टर साइड इफेक्ट, आप लोगों को पता है कि हम कैलकुलेट करते हैं कंट्रा इंडिकेशन को, तो लिखें जी नंबर 5 पे आप लोग कंट्रा इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन ऑफ बारबिचुरेट्स। बारबिचुरेट्स को यार आपको पता ना कि कंट्रा इंडिकेशन वी कैलकुलेट फ्रॉम द साइड इफेक्ट, ठीक होगा जी। तो साइड इफेक्ट अब देखेंगे कहाँ कहाँ पे इसको हम मतलब कि कहाँ कहाँ पे इसको नहीं कर सकते, ठीक होगा जी। तो लिखें जरा इसमें अगर किसी बंदे को पहले एपीआई है, मुझे बताएं ना यार, अगर किसी पहले को ऑलरेडी एपीआई का पेशेंट है, क्या कर सकते हैं, नॉन केस ऑफ एपीआई में ये कंट्राइंडिकेशन। अगर कोई बंदा वारफरीन पे पहले ही है तो क्या आप उसमें कर सकते हैं, नो नहीं कर सकते। तो नेवर एवर यूज विद वारफरीन, अदरवाइज नो इफेक्ट ऑफ वारफरीन, ये बात आप लोगों को पता, व्हाई, बिकॉज बारबिचुरेट्स विल इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ द वारफरीन, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट बारबिचुरेट्स फ्रॉम द सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स, ये आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। हाँ जी क्लियर है, डोंट वरी। अच्छा यार ये जो है ना आपके पास मतलब कि पहली बात, एक बात याद रखिएगा, एक पी स्टैंड फॉर और भी याद रखे, पी स्टैंड फॉर पोर फो पोर फो ब्लिनो ब्लिनोजन, फॉर ब्लिनोजन डीमिनिएस, डिमिनिएस डेफिशिएंसी, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी भी होती है इसके अंदर, ठीक है। एक बार पी स्टैंड फॉर ये भी हो गया। पेन इन अब्डोमेन मोस्ट कॉमन 95% ऑफ द पेशेंट, ये मोस्ट कॉमन है 95% पेशेंट्स में, ये आपके पास मोस्ट कॉमन, ये बात आपने याद रखनी है। फिर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आपके पास आते हैं, मैंने कहा कि साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होती है, इसमें क्या क्या होता है, एंजाइटी होती है, एजी लिख लें प्लीज, एंजाइटी पेशेंटों को होगी, एजिटेशन होगी, एजिटेशन होगी, इसमें जनाब अली हलुसिनेशंस होंगे, हलुसिनेशंस आपके पास आएंगी, इसमें जनाब अली हिस्टेरिया होगा, हिस्टेरिया होगा, इसमें जनाब अली डिलीरियम होगी, डिलीरियम आपके पास मतलब क्या आ सकती है, डिप्रेशन हो सकते हैं, इस तरह के मतलब के सिम्टम्स आपके पास आएंगे। फिर आपके पास है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, भाई पेरिफेरल पोली न्यूरोपैथी या फिर पेरिफेरल, पेरिफेरल पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी में आपके पास जो है ना पैची नमनेस ऑफ, नमनेस एंड पैरेस्थीसिया, इसमें क्या होगी कि पैरास्थीसियस मतलब टिंगलिंग नमनेस जैसी सेंसेशन आएंगी, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है जी इसमें पी एबनॉर्मेलिटी, पी इसको ना जो पोर्ट यूरिन कलर लिखा है ना मैंने, इसको कहते हैं पी अबनॉर्मेलिटी, ठीक है, इसको ये भी कह लेते हैं पी अबनॉर्मल। अब पी अबनॉर्मेलिटी में क्या होता है, आपके पास डिसयूरिया, एक तो डिसयूरिया, ठीक हो गया जी। और इसमें साइड बाय साइड यूनरी रिटेंशन हो सकती है, यूनरी जनाब अली रिटेंशन हो सकती है, यूनरी इनकॉन्टिनेंसी हो सकती है, ठीक हो गया, डार्क यूरिन हो सकता है।
आपके पास क्या हो सकता है, डार्क यूरिन, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आ जाता है जनाब प्रिसिपिटेट बाय द ड्रग्स। अच्छा, ड्रग्स याद रखना है, प्रिसिपिटेट ड्रग्स आपके पास कौन कौन सी, बारबिचुरेट्स हैं, बारबिचुरेट्स हैं। तो हेडिंग दे दें, साइड इफेक्ट ऑफ बेंजोडाइजेपिन। अगर कोई बंदा बेंजोडाइजेपिन लेता है तो उसमें उसको साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो आप लोगों को पता है हम साइड इफेक्ट जो है वो कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। तो अभी फिर नंबर 4 पे आप लोग हेडिंग दे दें, साइड इफेक्ट, लिखें प्लीज, साइड इफेक्ट ऑफ बेंजोडाइजापिन। बीजी का मतलब है जी बेंजोडाइजापिन के जो आपके पास साइड इफेक्ट है उनको हमने देखना है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि यार ये जो बेंजोडाइजापीन है इसमें आपके पास आ जाती है जी सिडेशन। एक तो भाई बंदे को इसको लेने के बाद आपके पास क्या आता है, सिडेशन आती है। आपने एमएससी की तो बात की हुई है, तो एमएससी को आप लोगों ने यहाँ पे प्रेजेंट कर देना है। उसके बाद फिर आप लोगों के जो इसके साइड इफेक्ट, हिप्नोसिस, ठीक होगा जी। हिप्नोसिस के बारे में भी मैंने आप लोगों को डिटेल में बात बता दी है। या फिर आपके पास हिप्नोसिस मतलब कि आप करवाते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब कि साइड इफेक्ट, बंदा इसको लेने के बाद बहुत सारी चीजें मतलब उगलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जनाब अली आपके पास सेंसरी मोटर इम्पेयरमेंट आ जाती है, ठीक है। तो आप लोग लिख लें इसमें सेंसरी मोटर इम्पेयरमेंट, सेंसरी मोटर इम्पेयरमेंट, ये कैसे, क्योंकि ये सारी बातें तो आप लोग लास्ट लेक्चर्स में बात कर चुके हैं इसकी, सेंसरी मोटर इम्पेयरमेंट। और जब सेंसरी देखें, जब आपके पास मतलब के मोटर इम्पेयरमेंट होती है तो इसको आप लोग क्या कहते हैं, अटैक्सिया। तो सिंपल आप इसमें जनाब अली अटैक्सिया की बात कर सकते हैं। तो आप लोग भाई बंदे की जो वॉकिंग पैटर्न है वो ही बंदे का मतलब कि सही तरह से नहीं रहेगा, ठीक है। ये एक तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इफ, अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है ना, एक पॉइंट याद रखिएगा कि इफ बेंजोडाइजापीन यूज अलोंग विद अदर सेडेटिव प्लस हिप्नोटिक देन कैन कॉज मेडुलरी डिप्रेशन। मेडुलरी डिप्रेशन मैंने आपको बताया है कि वहां पे वेजोमोटर सेंटर होता है और रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, और जब ये दोनों सेंटर की जनाबेली आपके पास है इम्पेयरमेंट होती है तो अल्टीमेटली पेशेंट विल बी डाई, ठीक है, अल्टीमेटली पर्सन विल बी डाई। तो ये आप लोगों को मैंने बात बताई हुई है। तो ये लिख लें प्लीज, इफ बेंजोडाइजापीन यूज along with use along with other use along with other sedative, लिख लें प्लीज, sedative plus hypnotic, hypnotic sedative plus hypnotic then can cause आजकल के पास ऐसे हो जाते। इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि जो साइड इफेक्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस के अंदर इसको बहुत ज्यादा केयरफुली के साथ जो है ना फिर यूज करना होता है। फिर उसके बाद है बेंजोडाइजापीन इन हाई डोज कैन कॉज कोमा। भाई ये कोमा करवा सकता है, ठीक है ना। तो कोमा ये आपके पास मतलब कि करवा सकता है इन हाई डोज। हाई डोज में आपके पास बेंजोडाइजापीन जो है मतलब कि क्या करवा सकता है, कोमा मतलब कि करवा सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जी आगे। अब देखें एक तो हाई डोज एंड लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजापीन एंड लॉन्ग लॉन्ग एक्टिंग जनाबेली लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजापीन। और लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजापीन आप लोग जानते हैं बेहतर के डाइजीपाम। क्या चीज है, डाइजीपाम। तो भाई ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एक आपके पास डाइजीपाम, एक और है, अभी हम इसको रीड आउट करेंगे, मैं आप लोगों को बता दूं एमसीक्यूज के रिगार्डिंग आपको ये पता होना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं, अगर इस चैप्टर के हिसाब से बात करें तो आप लोगों ने बात की थी, अगर आप लोगों को भी थोड़ा सा याद हो कि एमएससी की बात की थी। एम फिल और एमएससी आप करते हैं ना, तो उसमें आपके पास क्या होता है, इसमें मेमोरी इम्पेयरमेंट जनाब वाली होगी, मेमोरी इम्पेयर्ड होगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसमें जनाब वाली सेंसरी लॉस होगा, सेंसरी लॉस एक तरह से होगा। इसमें जनाब वाली कोआगुनेटेड लॉस होगा क्या। अच्छा एक बात याद रखें, यहाँ पे ना जो आपकी मिनी कर्ज है ना, इसने एक बात लिखी हुई है। अब यहाँ पे लिखा है ना मेमोरी मेमोरी इम्पेयरमेंट, मेमोरी का लॉस होना, इसको आप लोग कहते हैं एमनीसिया। हाँ जी, मेमोरी लॉस मीन लॉस मेमोरी लॉस को आप लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एमनीसिया। अब एमनीसिया आपकी जो बुक में एक लफ्ज लिखा हुआ है, देखें एमनीसिया होता है, एक होता है रेट्रोग्रेड एमनीसिया, एक होता है
एंटीग्रेट एमनेसिया। अब ये जो आपके पास बेंजोडाइजापीन है, बेंजोडाइजापीन कैन लीड टू द एंटीग्रेट एमनेसिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो ये रेज होता है कि सर ये बताएं कि एंटीग्रेट एमनेसिया बेसिकली क्या चीज है। तो आप लोग लिख लें कि भाई एमनेसिया होगा, एमनेसिया में भी जो आपके पास एमनेसिया होगा वो एंटी, लिख लें प्लीज, एंटी ग्रेट एमनेसिया। एंटीग्रेट एमनेसिया आप लोगों को पता होना चाहिए। अब एंटीग्रेट एमनेसिया क्या है, ये माइंड में क्वेश्चन आता है, अब इसको क्लियर कर लें। इसका मतलब ये है कि भाई अगर कोई फॉर एग्जांपल आज, अगर आज एक बंदे ने बेंजोडाइजापीन ली है ना, उससे ऑनवर्ड जो उसकी मेमोरी सारी इम्पेयर्ड होगी ना, उससे ऑनवर्ड जो मेमोरी उसकी खराब होगी, उसको कहते हैं एंटीग्रेट एमनेसिया। मतलब अगर किसी मेमोरी है एंटीग्रेसिया। मेरी आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ गया ना। तो इसलिए एंटीग्रेट एमनेसिया कैन बी काज्ड बाय बेंजोडाइजापीन। ठीक है, तो ये आप लोगों ने एक इसका साइड इफेक्ट पता होना चाहिए। फिर है जी सेंसरी लॉस, आपको मैंने बता दिया। उसके बाद कोआगुनेटिव लॉस, इसमें देखें आपके पास सी स्टैंड फॉर कोआगुनेटिव, ये बातें आपने की हुई है। कोआगुनेटिव इम्पेयरमेंट, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट मतलब वही वो उसको पहचान ही नहीं पाएगा, समझ बूझ मतलब उसकी जो है ना इम्पेयर्ड होगी। फिर बात कर ले, अच्छा अब इसमें क्या होता है, आप लोगों को मैंने साइड इफेक्ट बताए थे ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि जनाबे अली अगर एक बंदा इसको यूज करता है तो इसका एक ये भी साइड इफेक्ट है कि बंदा इसमें टोलरेट कर जाता है। बंदा देखें अगर आज उसने 5 mg ड्रग ली है ना, कि मे बी अगर वो बंदा कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली ले रहा है, तो अगर आज उसने 5 mg ली है तो मे बी नेक्स्ट आफ्टर 5 डेज उसको 10 mg लेनी पड़े। फिर बंदे को मतलब कि आफ्टर 5 डेज में भी उसको 15 mg लेनी पड़े। इस तरह ये बंदा टॉलरेंस करता जाता है। बंदा मतलब उसका जो रिस्पॉन्स है वो डिक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, टॉलरेंस। तो भाई इसका एक साइड इफेक्ट ये भी है कि टॉलरेंस टॉलरेंस भी बंदे को आती है। टॉलरेंस का मतलब भाई ये होता है एक तरह से कि इंक्रीज डोज। भाई फिर हमें डोज को भी इंक्रीज करना पड़ता है विद द टाइम, ये भी एक साइड इफेक्ट है। फिर डिपेंडेंस, भाई बंदा अगर आप, एक बंदा है वो पहले मतलब कि बेंजोडाइजापीन की ड्रग ले रहा था, ठीक है, और उसको एंजाइटी के लिए, अब वो बंदा उसके उसके ऊपर लग गया। अब वो बंदा डिपेंडेंस, अगर वो उसे छोड़ता है तो उसे विड्रॉल साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। अगर वो छोड़ता नहीं है, अगर वो मतलब कि छोड़, फिर उसको लेनी पड़ती है। इट्स मीन कि अब उसको अगर वो कोई बंदा छोड़ता है तो फिर उसको साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। और जब साइन एंड सिम्टम्स आते हैं तो आप उसको साइन एंड सिम्टम्स आने नहीं देने चाहते। अब क्या करेंगे, वो बंदा दोबारा सेम डोज लेगा, सेम ड्रग लेगा। तो अगेन टेकन का मतलब क्या है, अगेन टेक आपके पास ये बंदा डिपेंड कर, ये भी एक मतलब कि इसका साइड इफेक्ट है। फिर आपके पास आते हैं इसके विड्रॉल, लिखें प्लीज, विड्रॉल साइन एंड सिम्टम्स, विड्रॉल साइन एंड सिम्टम। अब विड्रॉल साइन एंड सिम्टम कौन कौन से हैं वो तो आप लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब विड्रॉल साइन एंड सिम्टम्स, ओवर एक्टिवेशन ऑफ एक्साइटेटरी रिसेप्टर, ये एक्टिवेशन एक्साइटेटरी रिसेप्टर जनाबे, जब आप एक्साइटेटरी जो रिसेप्टर है उसको एक्टिवेट करते हैं तो उससे साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। ठीक हो गया जी। तो अब अगर एक बंदा है, अगर एक बंदा है वो मतलब कि 3 मंथ से जनाब अली क्या कर रहा था, बेंजोडाइजापीन ले रहा था। अब उस बंदे ने क्या किया कि अचानक अब्रप्टली उसको डिसकंटिन्यू किया। जब अब्रप्टली उसको डिसकंटिन्यू किया तो उससे विड्रॉल साइन एंड सिम्टम्स आ गए। अब जो विड्रॉल साइन एंड सिम्टम्स हैं वो इसके सारे के सारे मतलब के साइड इफेक्ट हैं। तो भाई विड्रॉल साइन एंड सिम्टम्स सच एज, लिख लें प्लीज, सच एज, ये भी साइड इफेक्ट है। मतलब उस बंदे को फिर एंजाइटी होगी जो बंदा उसको छोड़ेगा, और उस बंदे को जनाबेली एक तरह से ट्रेमर्स होंगे। ठीक है, जो बंदे को जनाबेली एजिटेशन होगी, सिम्टम्स है। फिर उस बंदे को जनाबे इरिटेबिलिटी, उसको मतलब कि एक तरह से इरिटेशन होगी, इरिटेबिलिटी होगी। ठीक है, फिर उस बंदे को जनाबे अली रैम, रैम, रैम रीबाउंड होगा। रैम रीबाउंड मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, रैम का मतलब रैपिड आई मूवमेंट। और ये मैंने स्लीप के अंदर सारी बातें बताई कि स्लीप आपकी दो तरह की होती है, एक रैम स्लीप होती है, एक नॉन रैम स्लीप होती है। ठीक हो गया जी। तो ये बात आपको वहां से पता चल जाएगी। अब याद रखें कि ये जो आपके पास रीबाउंड, एक बात याद रखिएगा, ये जो विड्रॉल साइन एंड सिम्टम्स है ना, ये कॉमनली है, ये लिखिएगा प्लीज, कॉमनली, कॉमनली विद शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन, विद शॉर्ट
एक्टिंग जनाबे अली शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजापीन। तो ये बात आप लोगों को यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ क्या होता है कि आपके पास इसको लैक्रिमेशन होती है, राइनोरिया होता है, abdominal क्रैम्प्स होते हैं, इस तरह के सारे इसको मतलब के सिम्टम्स आते हैं। अच्छा, दो बातें यहाँ पे याद रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। बेंजोडाइजापीन के साइड इफेक्ट में और प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप लोग यहाँ पे देखेंगे, पेशेंट्स में, लोगों में देखेंगे। एक होता है लफ्ज है ना सुसाइड, ये इसके लिए यूज भी करते हैं, ठीक है। और इसलिए आप लोगों ने ना ये मतलब कि याद भी रखना प्लीज। अच्छा जी, एक होता है लफ्ज आप पढ़ते हैं सुसाइड। अच्छा, सुसाइड के फिर दो तरह के तरीके हैं, ठीक है। मतलब एक होती है सुसाइडल अटेम्प्ट, एक होती है क्या सुसाइडल अटेम्प्ट, एक होती है कमिटमेंट, ठीक है। मतलब क्या, एक सुसाइड के लिए आप लोगों को पता है कि एक होती है अटेम्प्ट, एक होती है कमिटमेंट। कोमिट कमिटमेंट, एक कमिटमेंट होती है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, पता है एक बात बताऊं, ये जो कमिटमेंट है ना, कमिटमेंट सुसाइडल, ये मोस्ट कॉमन होती है जी मेल में। हाँ ये है, फीमेल्स भी करती हैं लेकिन कम। अच्छा, ये जो है ना, ये सुसाइडल अटेम्प्ट जो है, ये फीमेल करती हैं। होप्स हो कि आप लोगों को यहाँ पे कुछ ना कुछ पता चल गया। अब सुन लें प्लीज, याद रखिएगा, ऐसी कोशिश जिससे जान बचने के 100% चांसेस हो ना, उसको कहते हैं सुसाइडल अटेम्प्ट। भाई सुसाइडल अटेम्प्ट का मतलब क्या है कि इसमें 100% आपके पास चांस होते हैं किस चीज के, प्रिवेंट फ्रॉम द डेथ, ठीक है। सेफ 100% चांसेस, सेफ सेफ फ्रॉम सेफ फ्रॉम डेथ। भाई मरने से ना इसके 100% चांसेस होते हैं। कहाँ पे? तो इसलिए ये जो फीमेल्स है ना, ये सुसाइडल अटेम्प्ट करती हैं, ठीक है। ऐसी कोशिश जिसके करने के बाद जान जाने के 100% ऑफ डेथ, 1% चांसेस होते हैं कि बंदे की डेथ हो सकती है, ठीक है। इसलिए याद रखिए। अच्छा, फीमेल्स आपको पता है तरह तरह की सुसाइडल अटेम्प्ट करती है, ठीक है। ताकि घर वालों को, अगर मतलब किसी की शादी नहीं हो रही जनाब, उस पे सुसाइडल अटेम्प्ट करेंगे। अगर कोई घर वाले बात नहीं मान रहे, उस पे सुसाइडल अटेम्प्ट करेंगे। थोड़ा सा मतलब कीड़ा लगाया, बाकी जनाब अली वहां से ब्लीडिंग हुई और साथ में कोई मतलब के चीज मिला ली, वाटर वगैरह मिला लिया, कोई लिक्विड मिला लिया, तो यहाँ पे तो भाई बहुत सारा खून आ गया। इस तरह की बात करेंगे। अच्छा, या फिर आपने पढ़ा होगा एक होता है वीट पिल। वीट पिल का मतलब है, वीट किसे कहते हैं? गंदम को कहते हैं ना। गंदम की गोलियां, गंदम की गोलियां मतलब कि अक्सर जो है ना फीमेल्स लेती हैं, ठीक है? एक तरह से ये भी सुसाइडल, तरह तरह की सुसाइडल अटेम्प्ट है, ठीक है। ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए। तो इसको बेंजोडाइजापीन, अब बात क्यों की है? बात इसलिए की है कि बेंजोडाइजापीन का एक जो साइड इफेक्ट ये भी है कि ये भाई इस सुसाइडल अटेम्प्ट के लिए यूज की जाती है, ठीक है, बेंजोडाइजापीन। ओके ओके, तो ये भी आपने इसमें याद रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी, आगे बात करते हैं। लिखें नेक्स्ट प्लीज आप लोग, टॉक्सिसिटी ऑफ बेंजोडाइजापीन, ठीक है। तो बेंजोडाइजापीन यूज एज ए सुसाइड, ये लिख लें प्लीज। बेंजोडाइजापीन, बेंजोडाइजापीन यूज एज ए सुसाइडल अटेम्प्ट, सुसाइडल सुसाइडल अटेम्प्ट। भाई क्योंकि पता है सुसाइडल अटेम्प्ट के, अगर कोई फीमेल जनाब अली 10 12 15 गोलियां बेंजोडाइजापीन की लेती है, वो तो फिर 3 4 दिन बेहोश ही रहेगी ना। फिर क्या रहेगी? 3 4 दिन बेहोश ही रहेगी। तो जनाबे अली, अब अगर एक फीमेल है, उसने सुसाइडल अटेम्प्ट किए लिए कि चलो घर वालों को डराया जाए, वो उसे बेंजोडाइजापीन लेती है, वो 3 4 दिन मतलब के गनौतगी बेहोशी में रहती है। अब घर वाले क्या करते हैं, उस अपनी मतलब पेशेंट को लेके टेंडन टेंडन मतलब के लेके आते हैं हॉस्पिटल में, इमरजेंसी वार्ड में। डॉक्टर साहब देखें हमारे बच्चे को क्या हो गया। अब जब पता चलता है तो भाई देखते हैं वो बेंजोडाइजापीन मतलब एक तरह से गोलियां ली हुई हैं जब, अब वो गोलियां मतलब कि 3 4 दिन के लिए बेहोश कर देंगे, ठीक है। अब बेहोशी, अब वो यही कहेंगे, टेंडेंट तो ये कहेंगे हमारे बच्चे को बचा लें, हमारे पेशेंट को बचा लें। अब डॉक्टर साहब क्या करते हैं, याद रखिएगा कि अब जब एक फीमेल है वो बेंजोडाइजापीन एज ए सुसाइडल अटेम्प्ट ले रही है, जनाब अली, बेंजोडाइजापीन विल बी लीड टू द टॉक्सिसिटी इन द बॉडी। जब टॉक्सिसिटी होगी तो मुझे एक बात बताएं, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि बेंजोडाइजापीन की टॉक्सिसिटी के लिए एक एंटीडोट भी आप लोगों के पास है, मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जिसको आप लोग यूज करते हैं। तो लिख लें,
कि भाई बेंजोडाइजेपिन यूज एज ए सुसाइडल अटेम्प्ट, तो अब एमसीक्यूज के लिखे ये अगर टॉक्सिसिटी ऑफ बेंजोडाइजापिन। बेंजोडाइजापिन के लिए जनाब अली जो आपके पास देखें, अब इसका लिखें एक एंटीडोट है, ठीक है। आप आंखें बंद करके जनाब अली एंटीडोट दे देते हैं तो वो बंदी ठीक हो जाती है। एंटीडोट, एंटीडोट। अब ये जो एंटीडोट है ये आप लोगों ने पढ़ा था, ये एमसीक्यूज आता होता है, प्लीज ये लिख लीजिएगा। फ्लूमा, फ्लूमा, फ्लूमाजीनिल, फ्लूमाजीनिल, फ्लूमाजीनिल इज एन वन ऑफ द एंटी बेंजोडिन बेंजोडाइजेपिन एंटीडोट, ठीक है। तो ये जो फ्लूमाजीनिल है ना, ये इंजेक्शन आपको पता है इसकी जो हाफ लाइफ है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है एक डॉक्टर के लिए, कि इसकी जो हाफ लाइफ है ना, हाफ लाइफ जनाब मेरी वो है 30 मिनट। कितने मिनट है? 30 मिनट। अब हर 30 मिनट के बाद जनाब अली इसको देना पड़ता है। अब देखें, मैं आपको बताता हूँ, केस ऐसे आया, एक फीमेल थी जनाब अली, उसने किया किसी से प्यार, ठीक है। अब उसके घर वाले मान नहीं थे रहे। अब उसने घर वालों को मनवाने के लिए क्या किया? बेंजोडाइजापिन ले ली। अब बेंजोडाइजापिन की उसने 10 टैबलेट्स ले ली, ठीक है, 10 टैबलेट्स ली। अब वो बेहोश हो गई। अब जब बेहोश हुई है, घर वाले परेशान हो गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो लेके आए हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल इमरजेंसी में लेके आए तो डॉक्टर साहब सो रहे थे, ठीक है जी। अब डॉक्टर साहब से पूछा गया, नर्स ने कहा कि सर इस तरह एक केस आया है वो, और मतलब कि ये सारी स्टोरी है। उन्होंने कोई गोलियां शोलियां खाई हैं? इस तरह मतलब आज, अब जनाब अली ये स्टोरी जब पता चलती है कि बेंजोडाइजापिन की है, तो आप डॉक्टर साहब नींद में कह देते हैं जी इनको फ्लूमाजीनिल के जनाब अली इंजेक्शन लगा दे। अब डॉक्टर साहब को ये भी पता होता है कि फ्लूमाजीनिल का जो हाफ लाइफ वो 30 मिनट है। 30 मिनट के अंदर तो ये काम करके बाद में फिर वो बंदी बेहोश है। यही से अब पता है आपको, फ्लोमाजिनिल का जो इंजेक्शन है ये 3K तक आता है पाकिस्तान में, ठीक है। कितने का? 3K। अब ये 3K जनाब अली अगर हर 30 मिनट बाद एक बंदा लगा रहा है तो घर वाले तो परेशान हो जाएंगे कि डॉक्टर साहब ये तो हमारे लिए जान पे बन गई है। मतलब कि हर 30 मिनट बाद आप इंजेक्शन फ्लोमाजिनिल, फ्लोमाजिनिल, ये एक एक्सपेंसिव एंटीडोट है। तो अब क्या होता है कि फिर वो अल्टीमेटली कहते हैं कि चलो अब जो है ना इसे खुद ही करने ही दो। मतलब कि पेशेंट जो है ना, वो जो मतलब एक फीमेल पेशेंट है जो कि सुसाइडल अटेम्प्ट एक तरह से करिए, अटेम्प्ट मतलब जिसमें जान बचने के 100% चांसेस होते हैं। तो आप फिर उसको वो देखते होते, घर वाले भी मतलब बाज तो पेशेंट, मोस्टली पेशेंट तो ठीक हो जाते हैं, मतलब वो कहते हैं ठीक, चलो ठीक अब बस हो गया, शायद घर वाले बात मान जाए। लेकिन कुछ बात मनवा के छोड़ देते हैं उधर ही कि नहीं 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 नहीं, फिर भी नए नखरे उसी तरह करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है, मेरे ख्याल में आप बात को समझ गए होंगे। ये है जी टॉक्सिसिटी ऑफ द बेंजोडाइजापीन। यहाँ पे आप लोगों के पास बेंजोडाइजापीन को ऑलमोस्ट हम वाइंड अप कर रहे हैं। तो फेवर्ड इन द ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ द acute anxiety। ये मैंने बात की acute anxiety and for the rapid control of the panic attacks although it is a different अच्छा ये इसको ना मैं बुक से करता हूँ, यहाँ से मुझे सही नजर नहीं आ रहा, मैं आप लोगों को बुक से कर देता हूँ, आप लोग भी बुक को ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा वो क्या कहते हैं जी जनाब अली, वो कहते हैं बेंजोडाइजापिन आर द फेवर्ड इन द ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ द acute anxiety state and for rapid control of the panic attack। फिर वो कहते हैं, अच्छा ये तो हमने बात कर ली थी। और स्लीप डिसऑर्डर, हाँ अदर यूजेस, इसके ना अदर यूजेस बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपने पढ़ना है, इसमें कुछ एमसीक्यूज है। थायोपेंटल इज अ कॉमनली यूज फॉर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। अभी मैं थोड़ी देर तक बात इसकी करूंगा, ये बारबिट्यूरेट्स में आता है, ये एमसीक्यूज है। एंड सर्टेन बेंजोडाइजेपिन डाइजीपम मिड एजोलम आर यूज्ड एज ए कंपोनेंट ऑफ द एनेस्थीसिया प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग दोस used in the day surgery. Special uses include the management of the seizure disorder, clonazepam, phenobarbital, ये बारबी अभी बात करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। बल्कि ना इसको रीड आउट करते हैं बारबिट्यूरेट्स को पढ़ने के बाद, क्योंकि इन्होंने इन्होंने दे दिए कॉमन, मतलब कि कंबाइन दे दी है क्लिनिकल यूजेस ऑफ सेडेटिव प्लस हिप्नोटिक के। तो हम अभी मतलब के बात करते हैं जी बारबिट्यूरेट्स की, तो देन आगे फिर आप लोगों को समझ आएगी। तो आप लोग हेडिंग दे दें जी। नेक्स्ट हमारे पास जो एक टारगेट है वो है बारबिट्यूरेट्स का, तो हेडिंग दे बारबिट्यूरेट्स, हेडिंग दे दें नंबर। अच्छा नंबर 2 पे आप ग्रुप की बात करने जा रहे हैं।
और वो आपके सिडेटिव प्लस हिप्नोटिक में, तो वो आपके पास है बारबिचुरेट्स। बारबिचुरेट्स की अगर जब बात करते हैं तो ये आपके पास सिडेटिव प्लस हिप्नोटिक में से एक ग्रुप है। इसमें क्या है कि नंबर वन देखें, आपने ना सीक्वेंस नहीं खराब करनी। नंबर वन लिखें नेम ऑफ द ड्रग्स, जो इसमें मेंबर्स आ जाते हैं, नेम्स ऑफ ड्रग्स जो मेंबर्स आ जाते हैं। तो जनाब अली इसमें आप लोग लिखें, हमने पढ़ा था, आपको पता होगा कि थायो, लिखें प्लीज थायो पेंटल। इसका एक ड्रग का नाम है थायोपेंटल, और दूसरी का नाम, ये नाम लिखें फिर मैं बताता हूँ। फिर आपने लिखना है जी सिको, सिको बारबिटल, सिको बारबिटल। फिर आप लोग लिखेंगे जनाबे अली फिनो बारबिटल, फिनो बारबिटल। अच्छा जी, थायो बारबिटल के बारे में ये पॉइंट आपने याद रखना है कि ये आपके पास अल्ट्रा शॉर्ट इन एक्शन है, अल्ट्रा शॉर्ट, शॉर्ट इन एक्शन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर जनाब अली जो सिक्कों के बारे में पास लॉन्ग इन एक्शन, लॉन्ग एक्शन में आपके पास ये आ जाती है, ठीक है जी। तो ये तो बातें आप लोगों ने की हुई थी। अब नंबर टू पे बात आ जाती है, इनमें से इनके ना अपने अपने एमसीक्यूज भी हैं। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनके एमसीक्यूज क्या आते हैं। अभी आप लोगों ने पढ़ा ना कि थायोपेंटल इज कॉमनली यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। अभी बात की ना, इंडक्शन को स्टिमुलेट भी कहते हैं, ठीक है, इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। तो इसलिए ये एमसीक्यूज में भी आता होता है कि ये जो है ना इंडक्शन एनेस्थीसिया में यूज होती है कॉमनली। इंडक्शन एनेस्थीसिया, इंडक्शन एनेस्थीसिया में। अभी लेकिन यहाँ पे लिखें या ना लिखें, बाद में अभी मैं आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में लिखाऊंगा। चलें जी, नंबर टू पे लिखें इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बारबिचुरेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, तो लिख लें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बारबिचुरेट्स। ये तो पहले आपने सबका कर लिया हुआ है। बारबिचुरेट्स का बेसिकली काम क्या था? बेंजोडाइजेपिन का तो काम था ना कि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना। अब इसका जो काम है बारबिचुरेट्स का, वो आपके पास ये था कि बारबिचुरेट्स, लिख लें प्लीज, बारबिचुरेट्स जनाब, बारबिचुरेट्स विल इंक्रीज ओपनिंग ड्यूरेशन, विल इंक्रीज ओपनिंग ड्यूरेशन जनाबली, ओपनिंग जो ड्यूरेशन है इसको इंक्रीज करता है ऑफ, हाँ जी, ऑफ द आयन चैनल, ऑफ द आयन चैनल, ऑफ द आयन चैनल लिंक्ड विद, हाँ जी, ऑफ द आयन चैनल लिंक्ड विद गाबा सिस्टम, लिंक विद गाबा सिस्टम। तो ये तो बात आप लोगों ने यहाँ पे मतलब कि की है, बारबिचुरेट्स विल इंक्रीज ओपनिंग ड्यूरेशन ऑफ द आयन चैनल लिंक्ड विद गाबा सिस्टम, ठीक है। तो ये आप लोग, जब ये इसका जो रिजल्ट था, अगर मैं आपको चलें रिजल्ट भी बता दूं, तो इसका जो रिजल्ट, रिजल्ट वो भी लिख लें चलें। इसका रिजल्ट क्या था आपके पास जनाबेली? इसमें होती थी हाइपरपोलराइजेशन, लीड टू हाइपर, हाइपर पोलराइजेशन। इसमें हाइपर पोलराइजेशन होती थी ना। अब हाइपर पोलराइजेशन का फिर आगे क्या रिजल्ट था, ये भी आप लोग जानते हैं कि भाई इसमें लीड टू इनहिबिशन ऑफ द न्यूरॉन, इनहिबिशन, इनहिबिशन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन को इनहिबिट कर देता था। तो ये मैंने आपको सिडेटिव प्लस हिप्नोटिक जब मैंने करवाई, बेंजोडाइजापीन्स, बारबिचुरेट्स और अल्कोहल, तो मैंने आपको बताया कि उनमें सब में क्या होता है, हाइपरपोलराइजेशन, जिसकी वजह से इनहिबिशन ऑफ द न्यूरॉन हो जाती है। और ये आप लोगों को मैंने बातें सारी बताई। फिर आ जाते हैं जी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट पे। ये तो चले मैंने रिपीट कर दिया, ये मैंने आपके साथ ना रिपीट कर दिया। तो अगर हम बारबिचुरेट्स के जनाबेली फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि देखें, दो चीजें आप लोगों ने पढ़ी थी वैसे, चले मैं बता बता देता हूँ। इसका जो इफेक्ट था मैंने बताया था कि डोज डिपेंडेंट है। क्या है? डोज डिपेंडेंट है। अगर तो बारबिचुरेट्स की लो डोज लेते हैं, मॉडरेट डोज लेते हैं या हाई डोज लेते हैं, तो देन आपके पास मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट इनके जो है ना